5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 माला कर पाते हैं, क्योंकि काम ऐसा होता है समय ना मिलने के कारण हमसे ये 16 माला 17 माला वाक्य में नहीं हो पाता है। तो इसका कोई को उत्तर पता है किस तरह से किया जाए? ठीक है, महेश तो उनका प्रश्न मैं समझ गई। इनका कहना है कि 16 माला का टाइम नहीं मिलता, काम में बिजी रहते। तो पहली बात तो ये जो आपको लगता है कि मैं बिजी रहता हूँ, इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? क्लास अटेंड करना। आपको पता है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया। पहले श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति, फिर साधु संग होना चाहिए, फिर भजन क्रिया होगी। अगर हम साधु संग नहीं करेंगे तो भजन क्रिया होगी ही नहीं। क्यों? साधु जो होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि क्या क्या जीवन में इम्पोर्टेंट है। भजन क्रिया का मतलब है कि भजन को आपको महत्व देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भजन कितना जरूरी है। आज जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, नहाना धोना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या साइट पे जाना हो, बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा जो व्यक्ति करता है, तो उसका कैसा होता है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसके बाद उससे थोड़ा कम ज़रूरी, फिर उससे थोड़ा कम ज़रूरी, फिर उससे थोड़ा कम। तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। जीवन में हर चीज को महत्व के अनुसार हम अरेंज करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहले खाना, फिर कपड़ा, फिर घर, है ना? मानते हैं कि नहीं? पहले खाना, पानी, हवा, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद घर, उसके बाद कोई चीज। उसी प्रकार भगवान की भक्ति का जब महत्व समझेंगे तो समय अपने आप निकलेगा। अभी इनके लिए दिन 24 घंटे का है क्या 32 घंटे का? सबका एक ही समय, सबके पास 24 घंटे है। उसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति 16 माला कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है। तो कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके लिए दिन तो बड़ा नहीं होगा, दिन तो सबको बराबर मिलेगा, उम्र भी करीब करीब सबको बराबर मिलेगी। तो हमको उसमें से रूटीन बनाना है, और रूटीन हम तब बना पाएंगे जब हम समझेंगे कि माला करना जरूरी चीज है। बताइए, सच बात है कि गलत बात है? एकदम सही मतलब। जब हम भक्त नहीं थे, कोई भी व्यक्ति की बात कर रही हूँ, तब हम टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, गप्पे मारते हैं, पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारी गंदी आदतें और बहुत सारे गंदे दोस्त। इसमें जीवन हमारा बीतता है। जब हम भक्त बनते हैं तो हमारी बहुत सारी गंदी आदतें अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ देते हैं या तो छोड़ना पड़ता है। तो समय ही समय हो जाता है। अभी क्या करना है? अगर आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीजिएगा, तंबाकू नहीं खाएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? उसमें पैसा बर्बाद होता है कि नहीं होता है? तो उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं? आप और अच्छी चीज खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप शुद्ध घी खा सकते हैं, आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, और समय बचेगा। आप बाहर पार्टी नहीं करने जाइएगा, आप पिकनिक मनाने नहीं जाइएगा, तो आप धाम यात्रा में आइएगा, आप मंदिर जाइएगा, मंदिर में नृत्य करिएगा, मंदिर में भगवान के सामने आप कुछ भी प्रवचन सुनिएगा। तो इस प्रकार हमारे जीवन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है और क्या कम ज़रूरी है, ये हमको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे जीवन में ये चीज़ ज़रूरी है, तब तक वो कार्य नहीं होगा। तो माला ज़रूरी है, 16 माला ज़रूरी है, गुरु ज़रूरी है, ये जब समझ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो समझ में कैसे आएगा? साधु संग, भक्तों के संग से समझ में आएगा। आज आपके घर में मान लीजिए शादी ब्याह होता है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपके साइट पर एक लेबर की मृत्यु हो जाती है, आप सारे कॉन्ट्रैक्टर सब काम छोड़ के दिन भर वहाँ खड़े जाते हैं
दिनचर्या जो है सवेरे उठना, फिर स्नान करना, फिर मंगल आरती करना, फिर जपा करना वगैरह वगैरह, उसी तरह जब हम ट्रेन में रहते हैं तो हमको कैसे क्या करना चाहिए? तो ट्रेन में भी आप बहुत सारी चीज़ें तो कर सकते हैं। जैसे ट्रेन में भी आप मंगल आरती कर सकते हैं, जपा कर सकते हैं, बल्कि टाइम ही टाइम है। ट्रेन में कुकिंग नहीं करना है, ट्रेन पे आपको साइट पे नहीं जाना है, ट्रेन में आपको बिजनेस नहीं करना है। ये तो यात्रा इसी के लिए होती है, जो आप पूरा टाइम आप भक्तों के संग बिताएं और सिर्फ भगवान की कथा करें, वार्ता करें। अब सिर्फ क्या होता है, जैसे ट्रेन में आपको बाथरूम की सुविधा इतनी अच्छी नहीं मिलती है कि आप स्नान कर पाएँ, बस ये फ़र्क होता है। तो हमारे लिए एक मंत्र होता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ये मंत्र बोल करके आप अपने शरीर पर जल छिड़क सकते हैं। गंगा जल है तो गंगा जल छिड़क सकते हैं, आचमन का जल अगर लेकर आए तो आचमन का जल छिड़क सकते हैं, या नहीं भी छिड़केंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र से आपका शुद्धिकरण हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। इसीलिए आप ये नहीं सोचिए कि ट्रेन में तो हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। मृत्यु अगर ट्रेन में हो गई तो ट्रेन में मृत्यु हो सकती है। तो गृह था को बौने था को सदा हरि बोले डाको। घर में हो, जंगल में हो, वन में हो, कहीं भी हो, हरि का नाम लेते रहिए। कब शरीर त्यागना पड़ेगा पता नहीं। मुझे तो लगता है एक ही केवल दिक्कत है, बाथरूम की दिक्कत होती है, अदरवाइज तो टाइम ही टाइम है। ज़्यादा सत्संग, ज़्यादा माला, ज़्यादा कथा, ज़्यादा